बैठक स्थगित। तो दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 7,800 और विशेष ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। त्योहारों पर आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉर रूम स्थापित कर दिए गए हैं। रेल मंत्री ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर क्या कुछ स्थिति है उसका आकलन किया। रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैयारियों की समीक्षा की। प्लेटफॉर्म आरपीएफ कंट्रोल रूम में रेल मंत्री की बातचीत, मेडिकल यूनिट और यात्रियों से भी रेल मंत्री ने बात की। रेल मंत्री ने यात्री सुविधा केंद्र का दौरा किया और पिछले 20 दिन में 4,211 विशेष ट्रेनों का किस प्रकार से संचालन हो रहा है उसका जायजा लिया। 20 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। 7,800 और ट्रेनों का परिचालन होना है। प्रतिदिन लगभग 4.25 लाख लोग सफर कर रहे हैं। तो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। रेल भवन, जोन और डिवीजनों में वॉर रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। 80 से अधिक वॉर रूम जो है वो सक्रिय कर दिए गए हैं। 7,800 और ट्रेनों का परिचालन होना है। भीड़ पर नजर रखने के लिए एक्टिव वॉर रूम, MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर स्थापित किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी और वॉशरूम, यात्रियों के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया, तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। होल्डिंग एरिया है, इस सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी है। 80 से अधिक वॉर रूम जो है वो लगातार सक्रिय है। भीड़ पर नजर रखने के लिए एक्टिव वॉर रूम्स हैं। भ्रामक और पुरानी तस्वीरों, वीडियो पर अगर कोई फैलाता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। अफवाह फैलाने वालों पर FIR जो है वो हो जाएगी अगर कोई अफवाह फैलाएगा। नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए इसके लिए लगातार रेल मंत्री खुद जो है निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों के लिए पीने के साफ पानी की बात हो या फिर वॉशरूम्स की बात हो, स्वच्छता की बात हो, तो रेलवे स्टेशन आपको साफ और स्वच्छ नजर आएंगे। यात्रियों के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। तो छठ स्पेशल ये ट्रेनें कहीं कोई कमी ना रह जाए इसके लिए जो वहां पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ साथ रेल मंत्री भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आज की वो तस्वीरें जहां यात्रियों की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया में बैठने, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर सुरक्षा और सफाई पर भी खास ध्यान दिया गया है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ और हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। संवाददाता निशांत राय की ये रिपोर्ट देखिए। समय हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से होल्डिंग एरिया में तैयारी की गई है और लगातार रेलवे की ओर से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जितनी सुविधा हो सकती है उतनी बढ़ाई जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पीने से पानी को लेकर टिकट काउंटर से लेकर पूछताछ केंद्रों से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्था होल्डिंग एरिया में की गई है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कील जा रहा हूँ, कील जंक्शन बिहार। सुविधा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे उम्मीद नहीं था कि मेरे को भीड़ का संकट करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा। साफ़ सुथरा छठ महिमा का अवसर लग रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा। एम्बुलेंस भी है, सामने सुविधाएं भी हैं, टिकट लेने में भी कोई लाइन टाइन कोई धार धर नहीं चल रहा है। यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सुविधाएं दे रही यात्रियों को, जो यहाँ की हर व्यवस्था को साफ सफाई करने में वो अपना अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है और रहने बैठने उठने का भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ों को देखते हुए और इतनी व्यवस्था अच्छा है कि जो मतलब कोई यात्री को कोई तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत खुश हैं हम लोग देख के कि इतनी प्रशासन की व्यवस्था, साफ सफाई वगैरह चिकित्सा वगैरह सब कुछ है और आप भी उसका
थोड़ा सा सदुपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की व्यवस्थाएं भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, यात्री लगातार सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रेल मंत्री लगातार रेलवे स्टेशन के दौरे कर रहे हैं या बाकी अधिकारी दौरे कर रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है कि धरातल पर यात्रियों को सफर करने में बेहद सुविधा और सुरक्षा दोनों मुहैया हो रही है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत ट्रेन की बोगियों के निरीक्षण के दौरान यात्रियों से बातचीत भी की। इस दौरान उनसे बात की डीडी न्यूज संवाददाता ने। सामान्य बोगियों में चलने वाले मुसाफिरों के लिए सीट की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने उन सामान्य मुसाफिरों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई। और उसी अमृत भारत एक्सप्रेस में अभी हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मौजूद हैं, जो मुसाफिरों के साथ रूबरू हो रहे हैं और वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। रेल मंत्री जी, जिस तरीके से अमृत भारत ट्रेन ने एक उम्मीद की किरण जगाई, पहले गरीबों के लिए सामान्य बोगियों में धक्के खाने के सिवा कोई उपाय नहीं था, लेकिन अब अमृत भारत की परिकल्पना से आराम से मुसाफिर बैठे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। कितनी तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? दीपावली और छठ बहुत बड़े महापर्व हैं, मैसिव मूवमेंट होता है देश भर से और प्रयास पूरे किए गए हैं। करीब करीब हर बड़े स्टेशन पे एक अच्छा वेटिंग एरिया बनाया है, होल्डिंग एरिया बनाया है, जिससे पैसेंजर्स आके वहाँ पे रुक सके, वहीं पे टिकट खरीद सके। टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है और फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। कई पैसेंजर्स से मैंने आज फीडबैक लिया है। आप बताएंगे किस तरह की व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था? व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि आरपीएफ का भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल्ली पुलिस का भी और रेल मंत्री का भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया कि हम लोग सामान्य वर्ग की तरह मतलब जो रिजर्वेशन है वो भी, जो जनरल है वो भी और जो एसी है वो भी, मतलब एक समान बैठ के। पहले जो सर के ऊपर लात और लात के ऊपर सर, वैसे इस बार नहीं हो रहा है। मंत्री खुद आपका हालचाल लेने भी आए। इनका तो बड़प्पन है और इनको तहे दिल से मतलब क्या बोलूँ, मतलब कितने वर्षों से जाते हैं? ये मेरा मतलब 30 बरस में मैंने पहली बार 30 बरस में मतलब मेरा जो 30-32 बरस का हुआ, 30 बरस में पहली बार मतलब फर्स्ट ऐसा मतलब एक्सपीरियंस और मतलब चलने का मतलब ये जो है धक्का मुक्की से जो है आज बहुत मतलब पैसा भी स्वर्थ, बैठने में भी मतलब अच्छा और सर से भी मुलाकात हो गई। मतलब रेल मंत्री को कितना संतोष मिल रहा है? मुसाफिर तारीफ कर रहे हैं, कितना संतोष? प्रयास लगातार करते रहना पड़ेगा, लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। हाँ, बिहार कब आ रहे हैं? बिहार आएंगे, चुनाव में आएंगे, अभी चुनाव का मौसम है। बिहार में भी बहुत सारी ट्रेन इन्होंने चलाई, वंदे भारत चलाई। माने बहुत बहुत धन्यवाद सर का, मोदी सर का। बहुत बड़ा हमारा इनका भाई नाम घर पे नाम लिया था कि हमारा रेल मंत्री पहला बार ऐसा बना है इंडिया का और मोदी जी बने हैं कि इतना व्यवस्था कर दिए हैं। ये शादी बेटी भर की शादी करते हैं, उसे टेंट लगा दिए हैं। इससे दुख सुख की बात क्या है? बेटी की शादी की तरह टेंट लगा दिया गया है, पंडाल। सुख की बात क्या है? सर क्या लगता है, क्राउड मैनेजमेंट करना रेलवे के लिए चुनौती रही है, लेकिन जिस तरीके से बैरिकेटिंग प्लेटफॉर्म पर सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, लगता है कि भारतीय रेल पहले के मुकाबले बहुत समृद्ध हुई है। प्रयास पूरे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है लेकिन प्रयास पूरे किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इन चीज़ों का रिव्यू करते हैं, फॉलोअप करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह से पैसेंजर्स की लाइफ में जितना हो सके हमें मेहनत करनी है, जितना हो सके हमें प्रयास करने। बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा आसान नहीं है, लेकिन प्रयास पूरा सिंसियर है। बिहार में जो आपने काम किए हैं उसके लिए भी आपकी सराहना की जा रही है। तो भाई हमारे, आपको भी धन्यवाद भाई। कभी राघोपुर आओ हमारे क्षेत्र में। राघोपुर आपका आएंगे। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ये मुसाफिर उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार आप आना, क्योंकि छठ भी है और बिहार में जो इन्होंने काम किए हैं इसके लिए भी रेल मंत्री की जोरदार सराहना तालियां बजाकर की जा रही है। ये सबसे काबिल तारीफ है। कैमरामैन जगमोहन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और निशांत राय हमारे संवाददाता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आइए उनसे ताज़ा हालात लेते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। निशांत, भारतीय रेलवे हम देख रहे हैं पहले के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समृद्ध हुई है। इस स्टोरी में भी आपने देखा किस प्रकार से जो यात्री हैं वो व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्योहारी सीजन में रेलवे का क्या हाल होता था, कैसे लोगों को सीट तक नहीं मिलती थी, किस तरह से लोगों को घर तक की यात्रा करनी पड़ती थी और कितना देरी होती थी। लेकिन इस बार जो हालात हैं वो बिल्कुल बदले हुए हैं। रेलवे ने बीते सालों में काफी प्रगति की है। देखिए, बिल्कुल रेलवे ने जो बीते सालों में प्रगति की है वो चीज़ें इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नज़र आने लगी हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी जब रेल मंत्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल किया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक पैसेंजर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ट्रेनें बिहार और पूर्वांचल और स्पेशल जो ट्रेनें हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 से नई दिल्ली से भेजी जा रही है, जिससे कि पैसेंजर डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेनों में बैठ रहे हैं और जो एक भीड़ का सामना करना पड़ता था वो पैसेंजर्स को नहीं करना पड़ रहा है और पैसेंजर भी पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि सूरत हाल दिखाएं होल्डिंग एरिया का, क्योंकि इस पर गेट भी बनाए गए हैं और सबसे जो प्रत्यक्ष होता है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये तमाम देखिए गेट हैं, लोगों को गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है किधर से जाना है किधर से नहीं। जो आरक्षित टिकट है उनको इधर से इन गेटों से भेजा जा रहा है, जो अनारक्षित टिकट है उनको दूसरे गेटों से भेजा जा रहा है। एक तरफ मैनुअल इंफॉर्मेशन आपको नजर आएगी, ट्रेनों की लिखी गई है जो लगातार अपडेट हो रही है मैनुअल इंफॉर्मेशन। दूसरी तरफ आपको इंफॉर्मेशन नजर आएगी डिजिटल माध्यम से। तीसरी तरफ आपको सहायता बूथ नजर आएगा जहां पर यात्री जाकर अपनी जो सवाल हैं उनके जवाब ले रहे हैं और ऐसे सहायता बूथ लगभग 10 की संख्या में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं सामने अनारक्षित यात्री टिकट तथा स्टेशन प्रवेश के लिए यात्री सुविधा केंद्र का प्रयोग करें। सामने जाएंगे तो यात्री सुविधा केंद्र है और यहाँ से ही अंदर से ही प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए रास्ता निकलता है और बारी बारी से यात्रियों को उनके ट्रेन के हिसाब से भेजा जाता है ताकि वो आसानी से ट्रेन तक चले जाएं और बैठकर अपने छठ महापर्व के लिए और दिवाली के लिए या अपने घर पर अन्य कामों के लिए, चूंकि छुट्टियों का समय है, आसानी से पहुंच सकें। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय रेलवे की जो इस बार की तैयारी है ये दिखलाती है कि किस तरीके से नेतृत्व का असर जमीन पर होता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुद रेल मंत्री 2 बार दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा सीआरबी लगातार यहाँ के दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के बड़े अधिकारी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के अन्य स्टेशन पर भी कुछ इसी तरीके का जो है बड़े अधिकारियों का, और आनंद विहार पे तो खुद रेल मंत्री गए थे। तो कुल मिलाकर यात्रियों को इसका फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल निशांत, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि जब त्योहारी सीजन में भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, कई बार भगदड़ भी हो जाती है, लोग गिर भी जाते हैं, चोट भी आ जाती है, लेकिन ये व्यवस्थाओं का ही नतीजा है कि सब कुछ सुगमता से चल रहा है, ना कोई भीड़ देखने को मिल रही है। होल्डिंग एरिया भी किस प्रकार शांत तरीके से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे के जो प्रयास हैं वो पूरी तौर पर इस बात को जो है प्रदर्शित करते हैं। देखिए, बिल्कुल रेलवे के 12 लाख कर्मचारी दिन रात यात्रियों की सेवाओं में लगे हैं, जिसका ये असर हो रहा है कि कर्मचारी जिस तरीके से काम कर रहे हैं यात्रियों को सुविधा उतनी ज़्यादा मिल रही है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे टिकटिंग ऑफिसर हो या अन्य जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। कंट्रोल रूम से नज़र बनाई जा रही है, रेल भवन में जो वॉर रूम बनाया गया है वहाँ से नज़र बनाई जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय रेलवे पूरी तरीके से इस बार तैयार होकर आया है। और नॉर्दर्न रेलवे की बात की जाए तो लगभग 4700 विशेष ट्रेनें चलनी हैं, अन्य ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां जोड़ी गई हैं और ये व्यवस्था दिखलाती है कि जो भारत का सबसे सस्ता और सबसे बेहतर यातायात का संसाधन है वो भारतीय रेलवे है। और भारतीय रेलवे इस समय आम लोगों में अपना भरोसा मजबूती के साथ कायम होते हुए दिखाई दे रही है।
निशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देखिए होल्डिंग एरिया में हमने देखा कितनी स्वच्छता है, कितनी साफ सफाई है, लोग जो है वो किस प्रकार शांति से अपने अपने ट्रेनों की तरफ को जा रहे हैं, लेकिन जनरल बोगियां जो हैं वो कितनी संख्या में चलाई गई हैं, उन जनरल बोगियों में स्वच्छता की क्या कुछ जिम्मेदारी उठाई गई है, क्या कुछ उसमें टॉयलेट्स के बायो टॉयलेट्स हैं, या किस प्रकार से स्वच्छता बनी रहे उसके प्रयास किए गए हैं? देखिए, भारतीय रेलवे ये अच्छी तरीके से समझता है कि इस त्योहारी सीजन में सबसे ज़्यादा रेल का प्रयोग करने वाले वही लोग होते हैं जो कि एक बड़ा अमाउंट नहीं दे पाते हैं अपनी यातायात के लिए। इसी के चलते अधिकतर स्पेशल ट्रेनों में जनरल बोगी लगाई गई हैं और जनरल बोगी में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। और अभी हमने एक यात्री को सुना जो रेल मंत्री को बता रहे थे कि उनको पहले कैसे जाना पड़ता था, उनके सर पर पैर रहता था या पैर पर सर, उनको नहीं पता चलता था, लेकिन अब जिनका टिकट है या जो अनारक्षित रूप से जा रहे हैं, सब पूरी जो सुविधा हो सकती है मैक्सिमम वो दी जा रही है। शौचालय बेहद साफ है, प्लेटफॉर्म को भी बेहद साफ सुथरा रखा गया है। इसीलिए जनरल बोगी को ध्यान में रखते हुए जो जन सुविधा केंद्र बनाया गया है वहां से कई सारे गेट बनाए गए हैं जो कि सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाते हैं और बारी बारी से बोगी में कितने लोग आ सकते हैं उस अंदाज से लोगों को छोड़ा जाता है। और जब एक ट्रेन पूरी तरीके से भर जाती है फिर दूसरी ट्रेन रवाना की जाती है ताकि किसी भी प्रकार से यात्रियों को दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। मेरी